दिस लेक्चर आई गिव ओवरव्यू कि चार हम लोग के इस कहानी में मेन पांच पात्र हैं। पहले आते हैं हमारे राव हेमू। राव हेमू इज अ रूलर ऑफ बूंदी। ठीक है। ही इज एसोसिएटेड विथ दिस वन। बूंदी के रूलर है। महाराणा लाखा, वो है मेवाड़ के रूलर। इसको इरेज कर देता हूँ सबको, कॉम्प्लिकेटेड। राव हेमू बूंदी के रूलर है। ओके। महाराणा लाखा मेवाड़ के रूलर है। अभय सिंह इज आर्मी कमांडर ऑफ मेवाड़, या आर्मी चीफ, सेनापति। सेनापत्नी मत लिख के आना एग्जाम में, ठीक है। वीर सिंह, वीर सिंह एज अ डिफरेंट कैरेक्टर, आई एम एक्सप्लेनिंग इट अगेन। वीर सिंह क्या है ना, ही इज बॉर्न इन बूंदी, ठीक है, बट वर्किंग इन मेवाड़। उसकी जन्म भूमि बूंदी है, कर्म भूमि मेवाड़ है। एंड चारनी, चारनी का ऐसा जितना डायलॉग नहीं है, बट चारनी बिलोंग्स टू मेवाड़। ठीक है। तो ये हमारे चैप्टर का पूरा ओवरव्यू रहेगा, चैप्टर के मेन कैरेक्टर्स एंड पात्र। पहला दृश्य हम लोग का चालू होता है बूंदीगढ़। बूंदीगढ़ मतलब बूंदी का जो राजमहल है, द मेन पैलेस। लाइक इन इंडिया द दिल्ली इज द मेन प्लेस, और वहां पे जो संसद, द पार्लियामेंट इज द मेन पैलेस। तो इन द सेम वे बूंदी जो है, बूंदी का जो किला है बूंदीगढ़ इज द मेन पैलेस, इज द मेन एरिया। तो स्थान हम लोग का कहाँ पे है, बूंदीगढ़। बूंदी के राव हेमू, बूंदी के राव हेमू द रूलर ऑफ बूंदी, वहाँ के शासक राव हेमू अपने कमरे में मेवाड़ के सेनापति अभय सिंह से बात कर रहे हैं। सो पहले सीन में इन दोनों के बीच में बात हो रहा है, ठीक है। और दोनों लोग कहाँ पे हैं, बूंदीगढ़ में राव हेमू के कमरे में। अभय सिंह बोलते हैं, महाराव, महाराव मतलब किंग, महाराज। सिसोदिया वंश हांडाओं को आदर और स्नेह की दृष्टि से देखता है। सो मेवाड़ में जो लोग रहते हैं उनको सिसोदिया वंश का कहा जाता है। सिसोदिया। सिसोदिया। एंड यहाँ पे जो लोग रहते हैं, यहाँ के जो रहते हैं वंशज, उनको कहते हैं हम लोग हाड़ा वंशज। ठीक है। सो अभय सिंह बोलता है कि सिसोदिया वंश हमेशा हांडाओं को आदर और स्नेह की दृष्टि से देखता है। मतलब वो कहना चाहता है कि जो मेवाड़ के लोग हैं वो हमेशा बूंदी के लोग को हमेशा रिस्पेक्ट देते हैं, लव देते हैं, अफेक्शन देते हैं। ठीक है। तो राव एवं बोलता है, तो फिर आप बूंदी को मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करने की आज्ञा लेकर क्यों आए हैं। तो राव एवं को पता चल जाता है कि वाई डज अभय सिंह हैज कम। अभय सिंह हैड इंटेंशन कि बूंदी शुड गेट अंडर मेवाड़। ठीक है। राव एवं बोलता है, तो आप फिर बूंदी को मेवाड़ के अधीनता स्वीकार करने की आज्ञा लेकर क्यों आए हैं। जस्ट अ मिनट। या सो राव एवं बोलते हैं कि आप बूंदी को मेवाड़ की अधीनता, अधीनता मतलब आप बूंदी को मेवाड़ के अंदर मिलाने के लिए, मतलब अधीनता, अधीनता मतलब वाई डू यू वांट बूंदी टू एक्सेप्ट द सुपीरियोरिटी या द सुप्रीमेसी ऑफ मेवाड़। आर यू गेटिंग माई पॉइंट दिया। यस सर। ठीक है। So why do you want Bundi should accept the supremacy of Mewar? Rao Hemu asked this question to अभय सिंह। तो अभय सिंह बोलता है, महाराज, हम राजपूतों को छिन्न भिन्न असंगठित शक्ति विदेशियों का किस प्रकार सामना असंगठित शक्ति विदेशियों का किस प्रकार सामना कर सकती हैं। इस बात की अत्यंत आवश्यकता है कि हम अपनी शक्ति का एक केंद्र को अधीन रखें। अभय सिंह बोल रहा है कि हम राजपूत, राजपूत इन द सेंस राजस्थान अर्लियर बिफोर इंडिपेंडेंस इट वाज नोन एज राजपूताना। क्योंकि वहां पे ना हर स्टेट में कोई ना कोई राजपूत रहते थे। जैसे मेवाड़ में एक राजपूत सिसोदिया वंश हो गया, बूंदी में एक राजपूत हांडा वंश हो गया। काफी सारे राजपूतों का पूरा वो एक रीजन था। एंड अभय सिंह बोलता है कि
हम राजपूत अलग अलग स्टेट्स में बटे हुए हैं, दैट वी डोंट वांट। हम चाहते हैं कि सारे राजपूत एक साथ आ जाए, वी वांट यूनिटी अमॉन्ग राजपूत, सो दैट कि अगर कुछ फॉरेन इन्वेजन होता है राजपूताना मतलब राजस्थान पे, तो हम लोग उसको डट के सामना हम लोग कर पाए उस पे। समझ में आ रहा है? यस सर। ओके। सो राव हेमू बोलता है, फिर अभय सिंह बोलता है कि मैं चाहता हूँ ये सारे जो राजपूत है एक केंद्र में अपनी शक्ति को केंद्रित रखे, अधीन रखे। तो राव हेमू समझ जाता है, तो क्या वो केंद्र मेवाड़ है? ऐसा राव हेमू पूछता है, तो क्या वह केंद्र मेवाड़ है? अभय सिंह बोलता है, इसमें कोई संदेह है कि अभय सिंह बोलते हैं ऑब्वियसली, लाइक इसमें कोई संदेह करने वाली बात नहीं है महाराज। चित्तौड़ का गत गौरव फिर लौटा है। तो मेवाड़ यूज टू कम इन अ बिग प्लेस कॉल्ड चित्तौड़। ठीक है। तो ही सेज कि चित्तौड़ का गत और गौरव फिर से वापस आ चुका है। गत गौरव मतलब लाइक उसका जो गर्व है, उसका जो पुराना इतिहास है, द ओल्ड हिस्ट्री, द ओल्ड कल्चर ऑफ चित्तौड़ इज नाउ अगेन रीबॉर्न। जो राजवंश पहले मेवाड़ के अधीन थे, महाराणा लाखा चाहता है कि आज भी उसी तरह रहे। बूंदी राज्य भी सदा से मेवाड़ के आश्रित। नाउ अभय सिंह बोलता है कि जो पहले से जो राजवंश राजवंश इन द सेंस जो पहले से डायनेस्टीज मेवाड़ के अधीन थे, मेवाड़ के अंडर थे, वो वापस से आज मेवाड़ के पास आ जाए। और बूंदी राज्य भी सदा से मेवाड़ के आश्रित। सो अभय सिंह ने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी कि वो बोलता है कि बूंदी मेवाड़ के आश्रित था, मतलब बूंदी यूज टू लिव, बूंदी कुड नॉट लिव विदाउट सपोर्ट ऑफ मेवाड़। Now, just a direct question: कि if somebody says you कि you can't live without me, even though you have no relation with that person, so how would you feel? कि मैंने तुमसे क्या किया है, मैंने तुमसे क्या लिया है जो तुम ऐसा बोल रहे हो कि मैं तुम्हारे सपोर्ट के बिना नहीं रह सकता, ये नहीं रह सकती। बूंदी भी बोलना चाहता है कि मैंने ऐसा कौन सा तुमसे सामान लिया, ऐसा कौन सा तुमसे प्यार सपोर्ट लिया कि तुम बोल रहे हो कि बूंदी राज्य मेवाड़ के आश्रित है। राव हेमू बोलते हैं, बूंदी राज्य कभी भी मेवाड़ के आश्रित नहीं था। ये तुम क्या कह रहे हो अभय सिंह? हांडा वंश किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करेगा। मतलब राजे राव राव हम कहना चाहते हैं, जो हांडा वंश यानी जो बूंदी के राजपूत हैं, कभी भी किसी का अधीनता स्वीकार नहीं कर पाएंगे, कभी किसी की गुलामी नहीं स्वीकार करेंगे। दे वोंट बिकम स्लेव्स। ठीक है। There's one fact कि when whole India was ruled by the Mughals, when whole India was ruled by the British, Rajputana, Rajasthan was the only state which was never ruled by any of them, क्योंकि Rajputs were so much brave and they never accepted, वो किसी की गुलामी नहीं चाहते थे, वो किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करते थे, चाहे वो विदेशी शक्ति हो, चाहे वो मेवाड़ का महाराणा हो। समझ में आ रहा है दिया? यस सर। तो अभय सिंह बोलता है, महाराज आज राजपूतों को एक सूत्र में गोथे जाने की बड़ी आवश्यकता है। तो अभय सिंह बोलता है कि राजपूतों को एक बड़ी से रस्सी में बांधना है, मतलब ही वांट्स कि सब लोग को एक डोरी में, लाइक फॉर एग्जाम्पल गिविंग एग्जाम्पल ऑफ ए फैमिली, कि हाँ द स्ट्रिंग, लेट्स से एग्जाम्पल ऑफ वन धागा जो तुम्हारे पापा के पास है, दैट इज कनेक्टेड टू योर मॉम, दैट इज कनेक्टेड टू यू एज वेल। if you have any siblings, it is connected to them. If you have any grandparents or someone, it is connected to them. So you all are connected into one thread. एक डोरी से तुम लोग कनेक्ट हो। तो अभय सिंह बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ सारे राजपूत एक डोरी से कनेक्ट हो जाए, और उस डोरी की माला तैयार करने की ताकत रखते हैं सिर्फ महाराणा लखा। तो अभय सिंह बोलता है कि ही वांट्स कि ऑल राजपूत टू कम इन वन सिंगल थ्रेड, एक डोरी में वो आ जाए और यूनिटी हो जाए। ठीक है। और उस डोरी की माला बनाने की ताकत है महाराणा लाखा। महाराणा लाखा कौन है? मेवाड़ के राजा। तो ही सेज कि महाराणा लाखा हैज द ओनली पावर टू मेक दिस डोरी, उनके पास ये माला बनाने की ही ताकत है। राव हेमू बोलते हैं, अरे उनके पास क्या ताकत है, ताकत की बात छोड़ो अभय सिंह, प्रत्येक राजपूत को अपनी ताकत पर नाज है। इतने बड़े दंभ को मेवाड़ अपने प्राणों में आश्रय ना दे तो उसी उसी में उसका कल्याण है। रह गई बात एक माला में गुथने की, तो माला तो बनी है, हाँ उस माला को तोड़ने का श्री गणेश हो गया। तो राव है वो बोलता है कि तुम जो माला बनाने की बात कर रहे हो वो माला पहले से ही बनी हुई है, पर आज तुमने उस माला को तोड़ दिया है, मतलब आज तुमने उस माला को तोड़ने का शुरुआत कर दिया है, तुमने और तुम्हारे महाराणा लाखा ने। मतलब राव हेमू को उनका इंटेंशन पता चल गया था कि अभय सिंह को क्या करना है। एंड राव हेमू बोलते हैं कि महाराणा लाखा के पास होगा ताकत, ही मस्ट बी पावरफुल, बट आई वांट टू इन्फॉर्म यू अभय सिंह
कि प्रत्येक राजपूत, मतलब जितने राजपूत हैं पूरे राजपूताना में, पूरे इंडिया में, सबको अपनी ताकत पर नाज है। ठीक है। तो अभय सिंह बोलते हैं किंतु अनुशासन का अभाव हमारे देश के टुकड़े किए गए हुए हैं। तो अभय सिंह बोलता है कि भले ही राजपूत एक माला में हो, भले ही राजपूत को अपने ताकत पर नाज हो, बट देयर इज वन फैक्ट वी नीड टू नोटिस, मतलब एक बात है नोटिस करने वाली, कि हमारा जो देश है मतलब राजपूताना, वो कई हिस्सों में टुकड़ा हुआ है, मतलब टूटा हुआ है, उसको कई टुकड़े किए गए हुए हैं। कि हाँ, चित्तौड़ है, मेवाड़ है, जैसलमेर है, देर आर मेनी डिफरेंट स्टेट्स इन वन वन लाइक राजपूताना ओनली, कि मतलब हम लोग में ही कितने टुकड़े किए गए हैं, कि कोई गहलोत है तो कोई सिसोदिया है तो कोई हायडा है, तो ऐसे मतलब कितने सारी जातियों की वजह से हम लोग क्या, हम लोग कितने हिस्सों में टुकड़े हो गए हम लोग का। राव हेमू बोलते हैं कि प्रेम का अनुशासन मानने को हांडा वंश सदा तैयार है, शक्ति का नहीं। तो राव हेमू बोलते हैं कि अगर आप हम लोग के साथ प्यार से रहेंगे, प्यार से बात करेंगे, तो वी विल ऑल्सो रिस्पेक्ट यू, हम लोग भी आपको सम्मान देंगे। अगर आप, यदि आप हम लोग के ऊपर शक्ति आजमाना चाहते हैं, यदि आप हम लोग के साथ लड़ाई करना चाहते हैं, वो हम लोग से सहन नहीं होगा, हम लोग भी उसका जवाब करारा देंगे। मेवाड़ के महाराणा को यदि अपनी ही जाति भाइयों पर तलवार आजमाने की इच्छा हुई है, तो उसमें उन्हें कोई नहीं रोक सकता। तो राव हेमू बोलते हैं कि अगर महाराणा लाखा को इतना ही ज्यादा क्रोध आ गया है कि उन्हें अपने ही राजपूत भाइयों के ऊपर तलवार चलाना है, तो वो चलाएं, उनको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, उनको चलाने दो। पर हम भी उनका सामना डट कर करेंगे। बूंदी स्वतंत्र राज्य और स्वतंत्र रहकर वह महाराणाओं का आदर करता रह सकता है। मतलब राव हेमू बोलते हैं कि बूंदी इज इंडिपेंडेंट, बूंदी को किसी के सपोर्ट नहीं चाहिए। एंड बूंदी हमेशा से सबका सम्मान करता आया है, बूंदी हैज ऑलवेज बीन रिस्पेक्टिंग ऑल द महाराणा, और वो करता भी रहेगा, इट वुड बी रिस्पेक्टिंग ऑल द महाराणाज। अधीन होकर वो किसी की सेवा नहीं करना पसंद करता है। वो बोलता है कि बूंदी किसी की गुलामी के अंदर, किसी के अधीन होकर, किसी का सेवक बनकर वो सेवा करना पसंद नहीं चाहता। मतलब बूंदी किसी के अंडर आके, कि हाँ बूंदी कम्स अंडर मेवाड़ एंड स्टार्ट सर्विंग फॉर मेवाड़, दैट राव हेमू डजंट वांट। राव हेमू सेज कि बूंदी इंडिपेंडेंट है, इट वो सबका सम्मान करेगा, वो किसी के अधीन, किसी की गुलामी स्वीकार करके किसी का सम्मान नहीं करेगा। हम उन चमचों में से नहीं है। अभय सिंह बोलता है ठीक है, तो मैं जाता हूँ। राव हेमू बोलते हैं आपकी इच्छा। तो हम लोग का पहला दृश्य यहाँ पे समाप्त होता है। तो अभी तक पहले दृश्य में डाउट है किसी को? दिया, आर यू हैविंग एनी डाउट? नो सर। ओके, सो पहला दृश्य हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। एंड वी आर लेफ्ट विथ, आई थिंक, तो दो दृश्य और बाकी है। एक तो दूसरा दृश्य है और एक तीसरा, नहीं, तीन दृश्य। दूसरा, तीसरा और चौथा। वी आर लेफ्ट विथ तीन दृश्य। नेक्स्ट क्लास वी विल कंप्लीट विथ सेकेंड दृश्य, एंड थर्ड प्रोबेबली, थर्ड भी कंप्लीट हो जाएगा, ओनली फोर्थ वुड बी लेफ्ट। ओके, ठीक है। ऑल द